और इस बीच एक बड़ी खबर, भारत की गोला बारूद फैक्ट्री में हाई अलर्ट, नहीं मिलेगी किसी को छुट्टी। वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं इस वक्त ये बड़ी खबर। और बड़ी खबर ये कि भारत में कई राज्यों में जहां हथियारों और गोला बारूद का निर्माण होता है, जो भारतीय सुरक्षा बलों के इस्तेमाल के साथ साथ कई अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, ऐसे ही आयुध निर्माण फैक्ट्रीज में छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। उन कर्मचारियों की जो छुट्टी पर गए हुए थे उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार बदलते हालातों के बीच देश की आयुध निर्माण इकाइयों में युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। सेना की जरूरतों को देखते हुए गोला बारूद निर्माण में लगी इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL ने सभी उत्पादन इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। बात करें मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, जबलपुर में अलर्ट है। यहां पर खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मुख्य काम है गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बनाना। ये भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण सैन्य सामग्रियां बनाती है। आयुध निर्माण के जनसंपर्क अधिकारी अविनाश शंकर ने यह बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब कंपनी के अधीन काम कर रही है और ऐसे में कंपनी के टारगेट्स रहते हैं हर साल, और हर साल कंपनी अपने कामकाज को बेहतर करने के लिए अपने टारगेट्स को बढ़ाती है। और इसलिए इस साल के टारगेट को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं दी जाएगी। जी हां, बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो 2 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। अधिकारी और कर्मचारी 2 दिन की ही छुट्टी ले सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें भारत और पाकिस्तान युद्ध या पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़े होने की कोई बात नहीं है। ये हमारा हर साल का टारगेट रहता है और उसी के चलते ये जो ऑर्डर्स हैं वो जारी किए गए। जो दरअसल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की यदि बात करें तो खमरिया के अधिकारियों और कर्मचारियों की जो लंबी छुट्टियां हैं वो फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को 2 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि साल का टारगेट पूरा करना है। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के तहत काम करती है और ये फैक्ट्री भारतीय सेना के लिए गोला बारूद हथियार बनाने का काम करती है और खास करके विस्फोटक सामग्री जिसमें गोला और बारूद भी शामिल है। और छुट्टियां रद्द करने को लेकर कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों से या पहलगाम में हुए आतंकी हमले से इसका कोई लेना देना नहीं है, तनाव की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया है जो एम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के अधिकारी अजीत कुमार ने भी स्पष्ट किया। अजीत कुमार तिवारी के माध्यम से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक पत्र जारी किया गया और इस पत्र में इस बात का जिक्र है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी अधिकारी कर्मचारी 2 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं लेगा, चूंकि उन्हें टारगेट पूरा करना है और ये हर साल टारगेट को बढ़ा करके सेट करते हैं। और इस साल का बढ़ा हुआ टारगेट पूरा करने के लिए समय से पहले जो लोग छुट्टी पर जा रहे हैं समय से पहले उन्हें पूरा करने के लिए अब छुट्टी कैंसिल करके वापस काम पर लौटना होगा। और जिस तरह की चर्चा ये चल रही थी कि इस आदेश के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है, तो अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का कोई भी विषय नहीं है। आतंकवादियों ने जिस तरह से पर्यटकों की हत्या की उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का सा माहौल बना हुआ है, इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द किए जाने के विषय को किसी अन्य विषय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं और सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए हालातों को इससे जोड़ने का विषय वो नहीं बता रहे। मैनेजमेंट ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया। और जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर हर साल गोला बारूद तैयार किया जाता है, जो कि ब्रिटिश काल में ही ये खमरिया फैक्ट्री स्थापित की गई थी और गोला बारूद तभी से यहाँ पर निर्माण किए जाते रहे। इसमें छोटे कारतूस से लेकर के फाइटर प्लेन में इस्तेमाल किए जाने वाली गोले और बुलेट्स भी बनाई जाती हैं, जिसमें हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स जैसे हथियार भी शामिल हैं।
जबलपुर में ये सभी निर्माण किए जाते हैं और भारतीय सेना की ज़रूरत के मुताबिक दुनिया के अन्य दूसरे देशों के आवश्यकता और डिमांड्स के मुताबिक उन्हें दिया जाता है। भारतीय सेना सुरक्षा बलों को तो दिया ही जाता है, कई अन्य देशों के भी यहाँ पर टारगेट्स पूरे होते हैं। अन्य देश जो भारत से हथियार खरीदते हैं उन्हें भी ये आयुध सामग्री बेची जाती है। और जबलपुर में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की आयुध निर्माण फैक्ट्री है और ये जबलपुर के खमरिया में स्थित है। आपको बता दें कि पहले फैक्ट्री सीधे रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में चलती थी, लेकिन इसके बाद कालांतर में आवश्यकता के अनुसार रक्षा मंत्रालय की एम्युनिशन इंडिया लिमिटेड के जो कंपनी है इसके अधीन अब ये काम करती है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय ज़रूर रखें कमेंट सेक्शन में। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात के चलते कंपनी के द्वारा लिया गया ये निर्णय, आप इससे कितने सहमत हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हालांकि ज़रूर ये कोई युद्ध या फिर कोई बहुत ज़्यादा हथियारों की उपलब्धता के संबंध में नहीं लिया गया निर्णय है, बल्कि ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है। धन्यवाद।